नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूँ और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। इस समय देश में चारों तरफ दिल्ली की चर्चा हो रही है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है, मनीष सिसोदिया की चर्चा हो रही है। लेकिन आज 6 बजे शाम हम मनीष सिसोदिया की चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे उस मुद्दे की जो मुद्दा हमारे देश की, हमारे और आपके समेकित विकास से जुड़ा हुआ है। बचपन से ही हम और आप ये पढ़ते आए हैं, देखते भी आए हैं और ये सत्य भी है कि अगर किसी देश के विकास को वास्तविक रूप से समझना है तो वहां की आधी आबादी के विकास को समझिए, क्योंकि आधी आबादी का विकास ही देश के विकास की परिगाथा को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है, सामने रखता है। और इसी के तहत भारत लगातार महिलाओं की यानी आधी आबादी के विकास पर जोर दे रहा है। भारत के नीति निर्धारण करने वाले जो मुख्य लोग हैं लगातार अपनी पूरे नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसने दुनिया के सामने एक लक्ष्य रखा, एक उद्देश्य रखा, डेवलपमेंट विथ वुमेन से डेवलपमेंट लेड बाय वुमेन, यानी महिलाओं के विकास से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की पूरी कहानी को रचना। क्योंकि जब ये कहानी महिलाओं के नेतृत्व के विकास से रची जाएगी तो इसका उपसंहार बहुत खूबसूरत होगा और विकास सुदृढ़ होगा। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसी G20 अध्यक्षता के तहत महत्वपूर्ण रूप से W20 की 2 दिवसीय बैठक का शुभारंभ हो चुका है। ये शुभारंभ संभाजी नगर में हुआ है, जहां पे खास तौर से 150 महिला प्रतिनिधि G20 देशों में महिलाओं के सशक्तिकरण की किस दिशा में महिलाओं के सशक्तिकरण की भूमिका को सुदृढ़ किया जाए और खास क्या काम किया जाए महिलाओं के लिए, जो खास तौर से दुनिया के विकास के लिए भी एक आधार बने, इस पर बड़ी चर्चा कर रहा है। और इसीलिए शाम 6 बजे भी हम आज इसी W20 पर चर्चा करेंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में, G20 के परिप्रेक्ष्य में, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण और W20 का कितना अहम रोल है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या चुनौतियां हैं, क्या बदलाव करने की जरूरत है, ये सब कुछ रखेंगे आज की इस चर्चा में। हमारे साथ कुछ ही देर में आज के अतिथि भी जुड़ेंगे, उनसे कराऊंगी आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आइए देख लीजिए हमारी वो रिपोर्ट जो बताएगी कि आधी आबादी के बगैर विकास हो ही नहीं सकता। आधी आबादी के मुद्दों को G20 में जगह देने के लिए संभाजी नगर में W20 की बैठकों का दौर शुरू हो गया है, जिसमें सदस्य देशों, अतिथि देशों और विशेष आमंत्रित देशों की लगभग 150 प्रतिनिधि महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। बैठकों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि लैंगिक विचारों को G20 चर्चाओं की मुख्यधारा में शामिल करना है। साथ ही लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों और प्रतिबद्धताओं को G20 घोषणा पत्र में बदलने का है। आपको बता दें कि W20 G20 के तहत बनाया गया एक आधिकारिक संवाद समूह है, जिसकी नींव साल 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान की गई थी। भारत ने W20 की अध्यक्षता 12 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से ली थी। भारत की अध्यक्षता में W20 समानता और निष्पक्षता की दुनिया बनाने के दृष्टिकोण के साथ ही महिलाओं के नेतृत्व में विकास की संकल्पना को साकार करने पर केंद्रित है। W20 की इन बैठकों में कुल 5 प्रमुख बिंदुओं पर मंथन हो रहा है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप में महिलाओं की भागीदारी, जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, लैंगिक डिजिटल की खाई को कम करना, लैंगिक असमानता की खाई को कम करना, शिक्षा, विकास और जलवायु परिवर्तन की नीतियों में महिलाओं का स्थान शामिल है। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि बैठकों का क्या नतीजा निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। संभाजीनगर इस शहर में G20 का आज सेशन शुरू हुआ है। इस सेशन में वुमेन एम्पावरमेंट इसी में डिस्कशन हुआ है। 2 दिन 30 देशों में से आए वाले मेहमान इस शहर में है। इसकी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर डिस्कशन होने वाला है और इसी के माध्यम से जो कुछ यहाँ
2 दिन में डिसीजन हो जाएगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ जाएगा और उसके ऊपर सेक्रेटरी एंड कैबिनेट में डिसीजन हो जाएगा। आज छत्रपति संभाजी नगर में W20 की परिषद यहाँ हुई है। हमारे स्मृति ईरानी जी और हम सब लोगों ने उनको मार्गदर्शन किया है। इस शहर में क्या क्या विविधता है वो सब उनको देखने जाना है और एक अच्छा सा कार्यक्रम यहाँ हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये W20 के कारण ये जो महिलाएं विदेश से भी यहाँ आई है उनको संभाजी नगर बहुत ही अच्छा लगा। G20 और W20 के माध्यम से आज कई देशों से विदेशी मेहमान आए हैं और हमें भरोसा है कि ये हमारे इस शहर में विज़िट करके जाएंगे तो हमारे शहर के डेवलपमेंट के लिए, हमारे शहर में नए प्रोजेक्ट्स और वुमेन एम्पावरमेंट मतलब महिलाओं को सक्षमीकरण करने के लिए आज के 2 दिन के मीटिंग में पक्का कुछ ना कुछ निर्णय जरूर सुझाव देंगे, जो सुझाव आने वाले समय में हम हमारे देश में इम्प्लीमेंट करने की। तो विश्व में ही महिला सशक्तिकरण को लेकर चर्चा सरगर्म है, क्योंकि विश्व ये मानता है, विश्व के कई देश ये मानते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण करके ही देश का सशक्तिकरण किया जा सकता है। लेकिन इस दिशा में G20 देशों ने महिलाओं के लिए क्या किया, भारत ने किस तरीके से एक नए दृष्टिकोण को विश्व के सामने रखा और अभी भी वो कौन सी चुनौतियां हैं जिस पर सामूहिक रूप से सचेत होकर एक नई रणनीति बनाने की जरूरत है, ये सब कुछ जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 2 अतिथि जुड़ चुके हैं, मैं स्वागत करती हूँ। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं विदेश मामलों के जानकार, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं सुरेश कुमार गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। और साथ ही साथ हमारे साथ देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी बहुत बहुत स्वागत। आप दोनों के साथ मैं आज की चर्चा की शुरुआत करूं तो अवधी आबादी के लिए, उसकी सशक्तिकरण के लिए मंथन शुरू हो चुका है, W20 का मंच सज चुका है, ये संवाद शुरू हो चुका है। कितना महत्वपूर्ण है, कितना खास है, आइए सब कुछ जानने समझने की कोशिश करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सुरेश सर आपके पास आते हुए, खास तौर से क्योंकि हम जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं बहुत सारे आधारों की बात होती है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण होता है कि विकास और वो विकास जो महिला नीत विकास हो, यानी डेवलपमेंट विद वुमेन से डेवलपमेंट लेड बाय वुमेन। ये जो कहानी है W20 क्या इसे साकार करते हुए नजर आती है? देखिए, थोड़ा सा कहने में मेरे को हिचकिचाहट हो रही है, खास तौर पर क्योंकि मेरा जो एक पर्सपेक्टिव रहेगा भारत का रहेगा और काफी सारे देशों में मैंने देखा है। अगर एशिया की बात करें तो एशिया में थाईलैंड में, लाओस में, जो इंडो चाइना जिसको बोलते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो अच्छा सॉरी, सबसे पहले तो मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जो आपने कहा कि बिना नारी शक्ति के डेवलपमेंट नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है ये। नारी शक्ति से डेवलपमेंट जरूरी ही नहीं है, उसके बिना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक नारी का सशक्तिकरण नहीं होगा, बच्चों का सशक्तिकरण नहीं होगा, जो बच्चे हैं, यूथ है, हर एक के लिए नारी का जो उनका रोल है वो बहुत जरूरी है। ये इकोनॉमिक्स में नहीं, सोशल लेवल के ऊपर भी जी। और अगर मैं कंपेयर करूं छोटे से में भारत में और एशिया के ही बाकी देशों में, मुझे कई बार लगता है कि भारत अभी भी अपने जो प्रेजुडिसेस है कि नारी का जो रोल रहा है सोसाइटी में, अभी भी काफी हद तक उनसे अलग है, उनसे पीछे है। मैं देखता हूं लाओस की इकोनॉमी में जो नारियों का जो उनका कंट्रीब्यूशन है महिलाओं का, वो 50% से ज्यादा है। चाहे फैक्ट्रीज में देख लीजिए, चाहे ट्रेडिंग में देख लीजिए, जहां पर आगे हैं वो रहती हैं। पॉलिटिक्स में इतनी सारी महिला वहां पर भाग लेती हैं कि मुझको भारत में देखना पड़ता है। तो बांग्लादेश में देख लीजिए, बांग्लादेश की पार्लियामेंट में नारी महिलाएं ज्यादा हैं बजाय हमारे भारत की पार्लियामेंट में, लोकसभा में या राज्यसभा में। थाईलैंड में उनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ये। तो मैं ये कहूंगा कि हर एक लेवल पर, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या इकोनॉमिक्स हो या सोशल लेवल पर, भारत की महिलाएं आकर करती हैं तो या तो अंडरपेड रहती हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है उस कंट्रीब्यूशन के मुताबिक उनको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता है अभी भी ये। तो हमें इस मामले में आगे
बढ़ने की लेकिन बहुत सुरेश सर, ज्यादा ये जरूरत तो है। ये तो पूरे जी। वर्ल्ड प्रॉस्पेक्ट पर है। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, जहां तक मेरी नॉलेज है आप मुझे निश्चित रूप से आप करेक्ट कर सकते हैं, या आकाश जी भी करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है उसके अनुसार अगर हम पूरा वर्ल्ड वर्क की बात कर लें, 77% ऑफ वर्क और जो प्रोडक्शन होता है वो पॉजिटिविटी वे में इन एवरी सेक्टर, उसके लिए महिलाएं रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर ही अगर देखें तो उनको जो इनकम है उसमें मात्र 10% मिलता है। केवल ये कहानी इंडिया की नहीं है, ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट पर देखें तो वेस्टर्नाइज कंट्रीज में भी ये चीज देखने को मिल रही है। जी, मैं आती हूँ आकाश जी, आपके पास ही आऊंगी 20 सेकंड में, जरा सुरेश जी की बात छोटा सा मैं जी 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 सुरेश जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। कि पूरे विश्व में ही ये आई एम सॉरी, आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो रही है। आकाश जी, आपके पास आते हुए एक तो ये प्रश्न ये भी है कि जो भारत का कंपैरेटिव हमने करने की कोशिश की, जो सुरेश सर कहने की जो बता रहे थे बातें कि भारत में लो इनकम लो पे स्केल रखी जाती है वनस्पत पुरुषों की तुलना में अगर देखा जाए, लेकिन वर्ल्ड प्रॉस्पेक्ट पर भी हम देखते हैं कि ये परिस्थिति होती है। और ख़ास तौर से लास्ट 1.5 साल पहले एक लिस्ट आई थी 500 बड़ी कंट्रीज में, ये देखा गया था जो बड़ी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे केवल 32 ऐसी कंपनी थी जिन 500 में से 32 कंपनियां जिसमें महिला सीईओ थी। तो अगर हम सिर्फ इंडिया के प्रॉस्पेक्ट में देखें तो इंडिया में तो बहुत सारा बदलाव आया, और सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बदलाव जो मेरी नज़र में, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं, मैं ये देख रही हूं कि हमारी वर्तमान सरकार ये कहती है डेवलपमेंट विद विमेन, बात ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट लेड बाय विमेन के साथ जब हम चलेंगे तो हम ज्यादा तेजी से विकास कर पाएंगे। आकाश जी। बिल्कुल आपने सही कहा लावनी, मुझे खुशी है कि मैं ये शो आज मेरे बड़े भाई समान हैं मिस्टर सुरेश गोयल, उनके साथ कर रहा हूं। बिल्कुल आपने सही कहा, डेवलपमेंट लेड बाय वुमेन। अगर हम अपनी महिला शक्ति, अपनी नारी शक्ति को आगे रखें तो मेरा मानना है डेवलपमेंट हमारी कहीं ज्यादा फास्ट हो सकती है। और हमारी इकोनॉमी, आज हम बात करते हैं 6.5% 7% जीडीपी ग्रोथ की, अगर डेवलपमेंट लेड बाय वुमेन हो तो ये जीडीपी ग्रोथ 10 या 10.5% तक पहुंच सकती है, क्योंकि हमारी बहनों का, हमारी महिलाओं का टैलेंट छुपा हुआ नहीं है। आज हमारी बहनें जिन्होंने तरक्की की है, आईएएस ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, हमारी तो बहुत कामयाब प्राइम मिनिस्टर जी नाम कमाया है। और मुझे इसको कहने में खुशी का एहसास होता है कि बहुत सी महिलाओं से मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने दोनों प्रोफेशन में, चाहे फाइनेंस हो चाहे मीडिया हो। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम लेडीज, बहुत कंट्रीब्यूशन जो है उनका है। और डेवलपमेंट लेड बाय वुमेन की मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल हूं, चाहे मेरा फाइनेंस का फील्ड हो चाहे मीडिया फील्ड हो। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम लेडीज, किस तरीके से चीज को एड्रेस करना है, किस तरीके से चीज को कम्युनिकेट करना है। और मेरा लगातार, लाभी आपको याद होगा पिछले 5 सालों से लगातार तमाम चैनल पे मैं बात करता आया हूं कि हिंदुस्तान में भी जो हमारी बेटियां हैं उनकी शिक्षा पे हमें बहुत स्ट्रेस करना चाहिए, खासकर गांव में, दूर दराज क्षेत्र में। शहरों में हमारे पास जो है बहुत सी टैलेंटेड लड़कियां हैं, आप जैसी इंटेलेक्चुअल और टैलेंटेड लेडीज हैं जो चीजों को समझती हैं, करती हैं। बट गांव में जो हमारे इंटीरियर्स हैं वहां पे ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं, लिखाएं, सशक्त बनाएं और हर बेटी को 18-20 साल की उम्र में ये बनाएं कि एक काबिल माँ बने, पत्नी बने, और साथ ही साथ अपने घर के अंदर कंट्रीब्यूट भी करे, अपने घर की जो है इकोनॉमी के अंदर और देश की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करे। तो बिल्कुल मैं बहुत खुश हूं कि ये जो थीम को रखा गया है, और महिलाओं की प्रगति और महिलाओं की प्रगति से देश की प्रगति होगी, बिल्कुल ये थीम जो है बहुत ही मोटिवेट करने वाला है, बहुत ही अच्छा है। ये सुनिश्चित करना है, बिल्कुल विकास अगर करना है तो महिलाओं के माध्यम से अगर विकास होता है तो वो ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि वैसे भी महिलाओं के लिए कहा जाता है कि वो बॉन्ड मैनेजर होती हैं, कैसे मैनेज करना है घर की इकोनॉमी से लेकर वहीं से ही उनकी शुरुआत हो जाती है। और फिर जब हम देश की बात करते हैं, विश्व की बात करते हैं, तो वहां पर अगर भागीदारी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से विकास भी नई दिशा में बढ़ेगा। तो आधी आबादी पर मंथन
हो रहा है W20 की बैठक 2 दिवसीय शुरू हो चुकी है संभाजीनगर में। खासतौर से महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, लेकिन G20 देशों में महिला सशक्तिकरण के माध्यम से विकास की रूपरेखा कितनी मजबूत हो सकती है, और खासतौर से जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। एक बार फिर से अपने मेहमानों के पास चलते हैं और सुरेश जी, आपके पास आते हुए आप जिस तरीके से बता रहे थे कि भारत में बहुत कुछ जरूरत है बदलाव की, कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिस पर बात होनी चाहिए, मंथन होना चाहिए, लेकिन खास तौर से अगर अभी की जो परिस्थिति है, आपने जो बात कही, मैं बिल्कुल मानती हूं कि अभी भी हम उस पॉइंट को टच नहीं कर पाए हैं। लेकिन एक रिसर्च ये कह रही है कि इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स एंड इन द वर्ल्ड, एंड ऑल्सो द 3rd लार्जेस्ट इन द यूनिकॉर्न कम्युनिटी विद विमेन। मतलब जो नया जो प्रोस्पेक्ट शुरू हुआ है, जिसकी बात मैंने की, कहावत भी है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। हम तो सदियों से जो परिस्थिति है उसमें बदलाव की बात कर रहे हैं, और ऐसे परिस्थिति में जो W20 में जिस आधार को तैयार करने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको लगता है कि वो आधार हम मजबूत कर पाएंगे, या वो कौन से चैलेंजेस हैं जिस पर सबसे ज्यादा पॉइंट करने की जरूरत है, सो दैट हम इस आधार को मजबूत कर सके, जिसकी चर्चा अभी हम आप कर रहे हैं? सुरेश जी। लावनी जी, देखिए, या तो हो सकता है कि मेरी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं या मेरी एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा आगे हैं। अभी आप ही ने बताया कि वी आर द 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन स्टार्टअप्स एंड यूनिकॉर्न्स, और स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अभी मुश्किल से कोई 10 या 15 साल पुराने एक कॉन्सेप्ट से जो चालू हुए हैं, और ये ज्यादातर हमारे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स एंड टेक्नोलॉजी एरिया में। अब मेरा कहना यह है कि टेक्नोलॉजी एरियाज आर लेड बाय यंग पीपल, और अगर हमारे यूथ जो कि 20 या 25 साल की उम्र से शुरू होते हैं या हैं अब, अगर हमारे यूथ जो कि मॉडल होने चाहिए हम बुजुर्गों के लिए, अगर हमारे यूथ में 3rd लार्जेस्ट है ये, कि वहां पर महिलाओं को इतनी वरीयता नहीं मिल रही है कि जितनी होनी चाहिए, जबकि पढ़ाई में वो आगे रहती है। आप पढ़ते हैं मेरिट लिस्ट में कि लड़कियां टॉप कर रही हैं, तो मैं यही कह रहा हूं, कहीं ना कहीं हमारे सोचने में अभी भी कहीं ना कहीं एक कमी है, और उस सोचने को हमें जो कमी है वो दूर करना पड़ेगा, ताकि महिलाएं खाली ये ना कहें कि वो पुरुषों के बराबर हैं, लेकिन ये कहें कि हाँ, वो एक एग्जाम्पल है, टॉर्च बियरर्स हैं, वो दिखा रही हैं संसार को कि हम लोग टेक्नोलॉजी में भारत को कहां से ले आए हैं। ये या यूथ के बारे में कहता हूं, आप अभी देखिए पूर्वी एशिया प्रशांत में 69% जी, यहां पर हमारा इक्वलिटी इंडेक्स क्या है, 7% कम है इनसे। ये मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका के बराबर में है क्या हम? मैं यही कहता हूं कि हमको अपनी एक्सपेक्टेशंस को आगे करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि हम एक जो टॉप कंट्रीज की लीग में आए। जी, एक्सपेक्टेशंस को हाई करना पड़ेगा आकाश जी, तब जाके हम टॉप लीड्स पर पहुंच पाएंगे। और उस एक्सपेक्टेशन में महिलाओं की भागीदारी की जब हम बात करें, और जैसा कि अब हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब तक कि भारतीय महिलाओं की उद्यमशीलता को मजबूत आधार नहीं दिया जाएगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचना मुश्किल लगता है। तो वो कौन सा पॉइंट होगा जिस पर हमें सबसे ज्यादा हिट करने की जरूरत है? आकाश जी। बिल्कुल सही कहा गोयल साहब ने, एक्सपेक्टेशन हमें ऊपर रखनी होंगी। मैं गोयल साहब के साथ हूं इस बात पे, लेकिन साथ ही साथ हमें महिलाओं को, अपनी बेटियों को ऐसा एटमॉस्फेयर भी देना होगा कि वो तरक्की कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ विमेन सेफ्टी। आज भी ये हालात हैं कि आप दिल्ली मुंबई को छोड़ दीजिए, यहाँ से 50 किलोमीटर अगर मेरी कोई बहन नौकरी करके रात को 9:30 बजे बस स्टॉप पे आके बस का वेट करती है, तो क्या वो सेफ है, क्या वो सिक्योर है? बहुत प्रश्न खड़े हो जाते हैं। नहीं तो आकाश जी, फिर तो हो सकता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं कहां ले जा रही हूं चर्चा को, लेकिन सत्य यह है कि जब हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें वो जो मिनी पाकिस्तान बन रहा है, जिसकी वजह से महिलाएं ज्यादा असुरक्षित हो रही हैं, उस पर हमको एक टारगेट करने की जरूरत है, उस पर हमें एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है। आकाश जी, देखिए, कहीं ना कहीं हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की सेफ्टी होना ये चाहिए। सबसे पहले इतना सिक्योर एनवायरनमेंट हम बिल्ड करें कि आज हमारी बेटी अगर रात को 9:30 बजे गाजियाबाद या मेरठ के बस स्टॉप पे खड़ी हुई है नौकरी के बाद, तो वह बिटिया बिल्कुल सेफ हो, सिक्योर हो, घर पे माँ बाप भी सेफ सिक्योर फील करें, और साथ ही साथ अगर कोई डरे तो डर हो उस गुंडे बदमाश के मन में
जो बेटी की तरफ जो है गलत नजर से देखने से पहले भी सोचे कि अगर मैंने गलत नजर से देखा जी। तो मुझे जो है इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि मैं याद रखूंगा। यानी सजा का प्रावधान भी कठोर से कठोरतम हो, और खास तौर से जिस इकोसिस्टम की बात हो रही है, अब जिस हम गुड जेस्चर की बात कर रहे हैं, वो सब कुछ हमें स्वयं से तय करना होगा। और जब हम स्वयं से ये आकलन करेंगे तो निश्चित रूप से W20 के यानी विश्व स्तर पर भी हम वो मैसेज पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए मुझे ये चर्चा यहाँ खत्म करनी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि आप दोनों के द्वारा कही गई बातों का जरूर लोग सही अर्थ समझेंगे, क्योंकि हम आधी आबादी की बात कर रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं। विकास की रूपरेखा, विकास का रूप आकार तभी साकार रूप से पूरा हो पाता है जब हम महिलाओं को सशक्त करते हैं, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को सशक्त करते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि हमें और आपको मिलकर सोचना होगा, मिलकर काम करना होगा। इसी उम्मीद के साथ अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।